महंगाई 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 इस पर पूरा फोकस है सर। और अमेरिका की महंगाई पर तो हमारी नजर है। ये हमारे इन्फ्लेशन को क्या हो गया अनिल जी? अनुमान था कि चलिए 5.6% से बढ़कर 5.9 में भी मैक्सिमम 6% आएगा, तो 6.5% आ गया सर 3 महीने की ऊंचाई। चौंकाने वाला है और थोड़ा डराने वाला भी। और शायद एसजेक्स निफ्टी का जो आप ठंडा रिस्पॉन्स देख रहे हैं अमेरिका की तेजी पर, उसके पीछे ये आंकड़े हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस आंकड़े को देखकर जो आरबीआई ने पिछली बार ब्याज दरें बढ़ाई वो थोड़ी जस्टिफाई और हो जाती है और आगे के लिए खतरा टलता नहीं है, क्योंकि अभी भी महंगाई फिर 6.5% है, तो आरबीआई अपने आप को जस्टिफाई कर सकता है। 6.5% की महंगाई और 6.5% की आपकी रेपो रेट बराबर है। तो जो हम सोच रहे थे भाई कि महंगाई दर अगर और घट जाए, पॉजिटिव में आ गए हैं अब तो कुछ प्रॉब्लम। गवर्नर साहब सही हो गए। हाँ, और हो गए उसमें क्या, सही है। तो जो अगर गवर्नर साहब का डिसीजन सही है तो वो क्रेडिट भी देनी चाहिए, ऑफ कोर्स सर, है ना। तो इस नंबर से तो गवर्नर साहब ने जो किया वो साबित होता है कि हाँ ठीक ही किया, गलत नहीं किया। नहीं तो काफी लोग ये मान रहे थे कि बढ़ाने की जरूरत नहीं, ग्रोथ पर असर आएगा भी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आप कहने में कह भी सकते हैं कि एक एक महीने की महंगाई से देखकर आप शायद डिसीजन न लें, लेकिन हाँ बढ़कर आना चिंता की बात तो है। और बढ़कर आने में जो बड़े जो कंट्रीब्यूशन करने वाले हैं जो फैक्टर्स हैं, एक खाने पीने की चीजों की महंगाई है, वो बढ़ती हुई दिख रही है। और ये महंगाई कम होने वाली है भी नहीं, क्योंकि लगातार एमएसपी बढ़ाने की जरूरत है ताकि आपको रूरल इकोनॉमी को बूस्ट मिल सके। और जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, खाने पीने का इन्फ्लेशन महंगा होता ही है, वो बढ़ता ही है। तो एक वो है। दूसरा इन्फ्लेशन का जो कंपोनेंट है वो एनर्जी कॉस्ट है, जिसमें आप पेट्रोल डीजल के दामों की वजह से जो महंगाई आती है, वो अगर चाहें तो कम कर सकते हैं। वो करना संभव है, क्योंकि अगर आप चाहें तो थोड़ी एक्साइज कम कर दें और उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आ जाए। अब वो कब चाहेंगे कब नहीं चाहेंगे वो कहना मुश्किल है। हमारी तेल कंपनियां ही नहीं कम कर रही सर पिछले समय से। ये हालत है, क्योंकि टैक्स कलेक्शन आपका जोरों में है। और अगर इस वक्त सरकार चाहे थोड़े से पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दे, ड्यूटी घटाकर, तो ये महंगाई काबू में आ सकती है। या फिर सरकार को पता है कि ये तो हम जब चाहे हम कर ही लेंगे, इसके बगैर काबू में आ जाए तो बढ़िया, ताकि टैक्स कलेक्शन कम ना हो। सो आई थिंक फैक्टर क्लियर कट है। अल्टीमेटली अगर कच्चे तेल के दाम है $85 के आसपास और बहुत ना बढ़े तब तो ठीक है, बढ़े तो फिर से महंगाई बढ़ने का डर है। तो ये आंकड़े जो आए थोड़ी चिंता की बात, इसमें कोई डाउट नहीं है ही। हाँ, डर तो है और चिंता भी है। डर तो है, चिंता तो है। तो चलिए, महंगाई के आंकड़े हमारे बढ़कर आए और काफी ज्यादा बढ़कर आए तो ठीक है, एक्सपेक्टेशन भी थी, बट जिस तरह से बढ़े वो परेशानी है।